15 सितंबर 2023 का मामला होता है, जब एक लेडीज़ कांस्टेबल सामने जो थाने का इंचार्ज होता है उसके सामने खड़ी होती है और उससे कहने लगती है कि अब हद हो चुकी है, अब इसके बाद मैं तुम्हारा जुर्म सहन नहीं करूंगी, जो तुमने मेरे साथ में किया है वो बहुत गलत है, अब इसे बंद कर दो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। उसके बाद उसके पेट पर लात मारी जाती है और जब उस लेडीज़ कांस्टेबल की आंखें खुलती हैं वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा गर्भपात कर दिया गया है, क्योंकि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा था वो मर चुका है। दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रो रो कर जब वो पूरी अपनी घटना बताती है तो हर कोई व्यक्ति उस घटना को सुनकर दंग हो जाता है कि जो महिला खुद लोगों की रक्षा करने के लिए इस वर्दी को पहनती है, आज वो महिला खुद दर बदर की ठोकरें खा रही है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना क्या थी, क्या हुआ था उसके साथ में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक जिला पड़ता है पटना और इसी का जक्कनपुर थाना क्षेत्र है। ये जक्कनपुर थाने की ही हकीकत की घटना है। जो यहाँ के इंचार्ज होते हैं वो यहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल होती है, उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आज एक जरूरी डिस्कस करनी है। और जो लेडी कांस्टेबल होती है उसका नाम होता है अमिता। वो अमिता उनके कमरे में पहुंच जाती है और वहां जाकर कहने लगती है कि साहब, आपने मुझे बुलाया है, आप बताइए मुझसे क्या डिस्कस करनी है। यहां पर जो चौकी इंचार्ज होते हैं उससे कहने लगते हैं कि आप थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आता हूं, फिर उसके साथ साथ हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन यहां पर अमिता कहती है कि साहब, मुझे अब काम बता दीजिए, कॉफ़ी की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो थाने इंचार्ज होते हैं वो कहने लगते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में कॉफ़ी बनाकर लेकर आता हूँ। जैसे ही कॉफ़ी लेकर वो उनके पास पहुँचते हैं, उसे कॉफ़ी पिलाई जाती है। उसके बाद इस अमिता की आंखें बंद हो जाती हैं और बंद होने के बाद जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये अपने बदन पर हाथ फेर कर देखती है तो इसे दिखता है कि तेरे बदन पर तो एक भी कपड़ा नहीं है। अब वो देखने लगती है कि मैं हूँ कहाँ पर। तो उसकी आंखें जब खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि तू तो यहाँ पर जो थाने इंचार्ज है उनके कमरे में है, क्योंकि सामने थाने इंचार्ज का फोटो लगा होता है। दोस्तों, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत ही वहाँ पर जो थाने इंचार्ज होते हैं वो पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप तो बिना कपड़ों के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, ये फ़ोटोग्राफ्स आप देख रही हो, इनमें आप कितनी खूबसूरत हो। ये महिला एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि तुमने तो मेरे जो वैवाहिक जीवन है उसको तार तार कर दिया। तुम्हें नहीं पता मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने पति को क्या मुँह दिखाऊंगी, तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया है। यहाँ पर जो थाने इंचार्ज होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये अभी कुछ नहीं है, तुम्हें तो मेरे साथ में बहुत लंबा चलना है, आगे बहुत कुछ देखना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप टेंशन ना करो, कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें मैं ड्यूटी से बर्खास्त कर दूंगा और जो तुम्हारे फोटोग्राफ्स और वीडियो मेरे पास हैं इन्हें मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद जो लेडी कांस्टेबल होती है इस तरह से थर थर कांपने लगती है। वो सोचने लगती है कि शायद ये एक दिन का वाक्य है, शायद अब इसके बाद तेरे साथ में ऐसा नहीं होगा, तू चुपचाप इसको सहन कर जा और अपने घर चली जा। लेकिन ये एक दिन का मामला थमने वाला नहीं था। उसके बाद जब भी इस इंस्पेक्टर का मन करता उस लेडीज़ कांस्टेबल को अपने पास बुलाता और उसके साथ में इसी तरह का काम करता। धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक्य होता है जब ये लेडी कांस्टेबल उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब हद हो चुकी है, अब इस हद से आगे हम नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और इस लेडीज़ कांस्टेबल के पेट पर लात मारते हैं। लात मारने के बाद ये लेडीज़ कांस्टेबल बेहोश हो जाती है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर पाती है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से
बातचीत करती है तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा था जो पेट के अंदर मर चुका था, उसका हमें अबॉर्शन करना पड़ा। अब ये लेडीज़ कांस्टेबल इसी तरह से परेशान हो जाती है, परेशान होकर फिर उससे छुटकारा पाना चाहती है। यहाँ पर जो थाने इंचार्ज होते हैं वो ये सब छोड़ना ही नहीं चाहते, वो इसको लगातार अपने साथ इसी तरह के संबंधों में देखना चाहते हैं। वो इससे कहते हैं कि तुझे पता नहीं मेरी कितनी बड़ी पावर है, मुझे 3 साल हो गए हैं, आज तक मुझे यहाँ से कोई टस से मस नहीं कर सका है, और तुम चाहती हो कि तुम मेरे खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करोगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, जो मैं चाहूँगा वही होगा। इसी तरह से इस महिला कांस्टेबल के साथ गलत काम होता रहता है और ये महिला कांस्टेबल सहन करती रहती है। लेकिन एक दिन का वाकया होता है जब थाने के अंदर ही इन दोनों की आपस में झड़प हो जाती है, और झड़प भी इस कदर आगे बढ़ जाती है, दोनों की लड़ाई में जो महिला कांस्टेबल होती है पूरा मामला शुरू से आखिर तक लेकर वहां पर सबके सामने बोल देती है। चाहे वहां पर कोई इंस्पेक्टर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे दरोगा हो, चाहे वहां पर कोई फरियादी हो, सबके सामने पूरा मामला बयां कर दिया जाता है। और ये जो थाने के इंचार्ज होते हैं अब इन्हें लगने लगता है कि कहीं मामला आगे ना बढ़ जाए। फिर यहां से ये 30 नवंबर 2023 को 6 दिन की छुट्टी भरकर चले जाते हैं, और 6 दिन बीतने के बाद भी ये वापस ड्यूटी पर नहीं आते, और धीरे धीरे करके इसी तरह से टाइम बीतता रहता है। 15 जनवरी 2024 आ जाता है, 15 जनवरी तक भी ये यहाँ पर नहीं पहुँचते, और फिर ये महिला पटना के मुख्यालय में पहुंच जाती है। वहां पर अपने पति को साथ में लेकर जाती है, एक और रिश्तेदार को लेकर जाती है, और फिर ये अपनी पूरी दर्द भरी कहानी यहां पर बताती है। तो जो यहां के बड़े ऑफिसर होते हैं इस कहानी को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसके बाद जो एएसपी सदर होती है स्वीटी सहरावत और एसपी भरत सोनी, इनको ये मामला सौंप दिया जाता है। ये दोनों जांच पड़ताल में लग जाते हैं। इधर जो थाना इंचार्ज होते हैं जक्कनपुर से ये अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं, और सहरसा में ये अपना ट्रांसफ़र लेकर वहाँ जाकर मुंह छुपाने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद जो स्वीटी सहरावत है और भरत सैनी है वो जांच पड़ताल में लग जाते हैं। उनका कहना है कि इसकी जांच पड़ताल चल रही है, और जांच पड़ताल के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि इसमें हकीकत में सच्चाई क्या है, कि यहाँ पर ये लेडी कांस्टेबल भी झूठ बोल सकती है, और यहाँ पर जो ये इंचार्ज हैं ये भी झूठ बोल सकते हैं। अभी खुलासा होने के बाद ही पूरे मामले का पता चलता है, लेकिन जब ये लेडी कांस्टेबल पूरी कहानी बताती है तो उसकी कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी होती है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। दोस्तों ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए हर व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, और हर एक कोई व्यक्ति इसमें फैसला चाहता है, हर एक कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर में इस मामले में हुआ क्या है, और इस लेडी कांस्टेबल के साथ में क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब लोग बाग जांच चाहते हैं कि इसकी जांच जल्द से जल्द हो और पूरा मामला लोगों के सामने खुलासा होकर आए। दोस्तों जो एएसपी सदर स्वीटी सहरावत होती हैं उनका कहना होता है कि अभी जांच पड़ताल चल रही है, और जांच पड़ताल में जल्द ही खुलासा होगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। ये मामला कोर्ट में जाएगा और जो जज साहब हैं वही इसका फैसला सुनाएंगे। हम इसका फैसला कुछ भी नहीं दे सकते। जज साहब के पास ये मामला भेज दिया जाएगा और जो जांच पड़ताल है, जो चार्जशीट है, वो पेश कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? इस महिला कांस्टेबल के साथ जो हुआ वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल के बाद ही खुलासा होगा कि वाकई में हुआ क्या है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,